ईद तो मिलाने का नाम है ना, तो फिर क्यों नाराज हो गए, क्यों इतनी सख्तियां पड़ गईं, क्यों इतने दिल काले हो गए? छोटे हो तो बड़े को मनाओ ना, क्या होगा? कैसे नहीं मानेगा वो? आप घर बैठ जाएं जाके, वो जरूर मानेगा। अगर बड़ा है तो तेरी शान में भाई कमी कोई नहीं होती, अपने छोटे को मना ले। और बड़े बड़े किलों वाले आज जमीन के इतने नीचे जा चुके हैं कि ना उनका नामो निशान मिलता है, ना उनके खजानों का पता है। औकात तेरी क्या है जिस बुनियाद पे तू हसद करता नजर आता है? 70 ऊंट जिनके खजानों की चाबियां उठाया करते थे, आज तो उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और तू अपने माल की वजह से, जो कि वो भी तेरा नहीं है, पता नहीं कल को तुझे ये कफन भी नसीब होना है कि नहीं होना, पता नहीं कल को तुझे कोई वो कंधे भी नसीब होना है। और ये भी ज़हन में रखें, आज अगर बड़ा दुनिया से चला जाए, बहन दुनिया से चली जाए, करीब वाले लोग दुनिया से चले जाएं, तो होता क्या है? चलो यार वक्त तो अच्छा था, एक साथ में वक्त अच्छा रहा है, कोई बात नहीं, दुनिया से चला गया है, हम दुनिया में रहते हुए तो उससे नहीं मिले, तो कोई बात नहीं, जनाजे में चले जाते हैं, फिर जनाजे में भी ना जाओ, इसकी क्या जरूरत थी? खुदा का खौफ करें। मैं आपसे वादा नहीं लेता, लेकिन आपसे उम्मीद अच्छी रखता हूं। रूठे हुओं को मनाएंगे क्या नहीं? कहे ना, हाथ बुलंद करें जरा, मुझे भी नजर आए। रूठे हुओं को मनाएंगे क्या नहीं? ईद है ना, ईद है। ईद तो जोड़ने का नाम है, नफरतों का नाम नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी इस चीज का शिकार हो जाते हैं, हमारा बाप उसको नहीं बुलाता, हम क्यों बुलाएं? किस वजह से? इस माल की वजह से जो तुम्हारा है ही नहीं। ओए ऐसा अमल करो जिसकी वजह से कब्र हशर में तुम्हारी इज्जत आबरू कायम रह जाए, बस ऐसा अमल करो। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।